हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो पुराने वीडियो से डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। उसके पीछे सबसे बड़ी कारण ये है कि आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपके एनसीईआरटी सिलेबस का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है, जबकि उससे जुड़े हुए सवाल आपको हर हर मतलब चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। उस तरह के प्रॉब्लम्स में अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है और वो टॉपिक है सर्ड्स, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में, आसान भाषा में रूट्स भी कहते हैं। रूट्स के टर्म्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह के सवालों का सिंप्लीफिकेशन कैसे हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बहुत सारे बच्चों के लिए होता है। जो किसी तरह से कर भी लेते हैं, उनको उनको भी समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरी शुरुआत आज इसी टॉपिक से होगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस टॉपिक को बहुत ही बेसिक से लेकर के और बहुत एडवांस लेवल तक भी आप समझ सकें। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और उसका डेफिनेशन देने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, फिर मैं डेफिनेशन दूंगा तो बहुत बच्चों को बहुत साफ साफ समझ में आएगा। तो मैं डायरेक्टली डेफिनेशन पे नहीं जाता हूँ। मैं सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ, सर्ड्स। सर्ड्स, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, रूट्स। सबसे पहला सर्ड्स में मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो है ए डी एन। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है। अब इस एक्सप्रेशन को मैं अलग अलग कलर से मार्क करूंगा और नाम लिखूंगा। इसको हम लोग कहते हैं रेडिकांड। इसको कहते हैं हम लोग साइन ऑफ रेडिकल। ये जो साइन है, सिर्फ साइन को साइन ऑफ रेडिकल, रेडिकल। इसको कहते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ऑर्डर और इंडेक्स। ये अगर आप मेरे थ्योरी ऑफ इंडेक्स में जाएंगे, थ्योरी ऑफ इंडेक्सेस, उसमें भी मैंने ये बात बताया हुआ है, ऑर्डर या फिर इंडेक्स, दोनों में से आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। और इस पूरे को एक थर्ड के नाम से जाना जाता है। पूरे को एक थर्ड के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे, इस पूरे को पढ़ेंगे nth रूट ऑफ बी। अगर इसी तरह से लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे सिक्स्थ रूट ऑफ 7। उम्मीद है कि आप इसी तरह से पढ़ सकते हैं। जो सबसे छोटा रूट होता है वो अगर कुछ भी ना लिखा हो तो होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 7, कुछ भी ना लिखा हो तो स्क्वायर रूट होता है। अगर आप इसमें 2 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें, लेकिन जरूरी नहीं है। ये वैसा ही है जैसे किसी चीज के ऊपर अगर कोई पावर नहीं लिखा हुआ है तो हम अंडरस्टूड समझते हैं कि ये 1 है। अगर आप लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे भी है कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट से ही क्यों शुरू होता है, उससे नीचे नहीं हो सकता, वो अभी आपको खुद ही पता लगेगा। ये नाम स्क्वायर रूट कहाँ से आया, ये सारी बातें मैंने थ्योरी ऑफ इंडिसेस में करी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे जरूर करूँगा। अब मैं आपके सामने आता हूँ लेकर के एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि किसी चीज का स्क्वायर, मान लेते हैं ये नंबर है एक्स, बोला इसका स्क्वायर करिए और 4 लाइए। तो बहुत आसान है आपके लिए ये बोलना कि जी एक्स की वैल्यू अगर हम 2 ले आए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो अभी मैं -2 इग्नोर करके चलता हूँ, एक ही वैल्यू लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो जाहिर सी बात है, ये आप जानते हैं कि स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। बहुत सुंदर। क्या अगर आपके पास 4 कभी दे दिया जाए और बोला जाए कि आप बताइए कि कौन से नंबर का स्क्वायर किया होगा तो 4 आया है? ये वैसा ही है जो अभी मैंने यहां लिखा है, कौन से नंबर का स्क्वायर किया तो 4 आया। उसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूं। अभी है कि किस चीज का स्क्वायर किया तो 4 आया, अब किसकी जगह मैंने बोल दिया आपको कौन से नंबर का स्क्वायर किया होगा तो 4 आया होगा, और वो नंबर आपने लिख दिया कि जी एक्स की जगह 2 है वो। ठीक है। अब बोला गया है कि 9, आप बताइए किस नंबर का स्क्वायर किया गया होगा तो 9 आया होगा। तो आप बता सकते हैं कि जी y की जगह 3 है। इस तरह से आप आसान एग्जाम्पल को तो हैंडल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 16 है, आप बता देंगे कि किसका स्क्वायर किया है तो 16 आया होगा, तो आप बता देंगे कि जी 4 वो नंबर है।
4 को अगर हम यहाँ पे रख दें और उसका स्क्वायर कर दें तो 16 हो जाएगा। समझिएगा बात को। लेकिन अगर इसी तरह से कभी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए, मान लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है हमारे पास कि 173, बोला गया कि आप बताइए किसका स्क्वायर किया गया होगा, मान लेते हैं वो वैल्यू है y, बोला आप बताइए y की कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर किया तो 173 आया। अब आपको नहीं पता है ये बात, अब आपको दुविधा में आ गया कि 173 तो किसी का स्क्वायर वैसे भी नहीं होता, तो अब कैसे अब आप कैलकुलेट करेंगे कि किसका स्क्वायर, तो लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी डेसिमल वाला नंबर हो उसका स्क्वायर किया हो तो 173 आए, ये संभव है ना। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को आप अपने दिमाग में समझने के लिए एक पिक्चराइज कर सकते हैं। इस स्क्वायर को जब इधर से इधर शिफ्ट करेंगे ना तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो हम इसी को लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 173 इक्वल्स टू वाई। इसी चीज को लिखा जाता है, जब स्क्वायर को इधर से इधर शिफ्ट किया तो पावर यहाँ पे 2 था तो इधर आके कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2 को हमने स्क्वायर रूट ऑफ 173 लिख दिया। अब इसका मतलब है कि y रूट ओवर 173 है। अब रूट ओवर 173 चाहे आप जैसे निकाल लीजिए कैलकुलेटर से या स्क्वायर रूट निकालने के मेथड से या जैसे निकाल लीजिए, वो निकालने के बाद जो आएगा वही y होगा। इसी को मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से लीड करता हूं। आपके सामने है 36, बोला गया कि बताइए 36 कौन से नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। मान लेते हैं कि आपको आता है ये बात, तो आप लिख दीजिएगा 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। चलिए मैं मान लेता हूं कि मुझे आता है, फिर भी मुझे ये तरीका सीखना है कि कैसे लिखा जाएगा इसको। तो इसको लिखेंगे स्क्वायर जब यहां से इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा रूट ओवर 36 इक्वल्स टू वाई। रूट ओवर 36 इक्वल्स टू वाई, और रूट ओवर 36 निकालने का तरीका आप जो भी फॉलो करें वो जब 6 निकलेगा तो आप दरअसल कह रहे हैं कि y की वैल्यू जो है वो 6 है, यही आप कहना चाह रहे हैं दरअसल। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो तरीका है कि हम कौन सा नंबर का हमने स्क्वायर किया, किस नंबर का स्क्वायर किया है तो वो आया है। अब जैसे 6 का हमने स्क्वायर किया तो 36 आया है, 6 का स्क्वायर कर दिया तो 36 आ गया हमारे पास, 36 6 का स्क्वायर कर दिया तो 36 आ गया। अब 36 को वापस हमें ऐसे नंबर के फॉर्म में लिखना है जिसका स्क्वायर किया गया होगा। मतलब 36 को बोला गया है कि आप बताइए कौन सा नंबर का स्क्वायर किया गया होगा कि 36 आया। तो ये जो तरीका है ना जिससे कि आप ये नंबर को पाइएगा, एक तरीका, प्रोसेस, एक मशीन जिसमें कि आप 36 को डाल दीजिएगा और वो 36 वो मशीन को स्टार्ट कर देगा तो कुछ बना के देगा और वो नंबर देगा आपको 6। तो वो जो मशीन है वो प्रोसेस है, प्रोसेस है वो। तो इसी तरह से 36 जो है वो हमें पता है कि 36 एक नंबर है। अब बोला गया कि आप क्या करेंगे ताकि वो 36 हमें वो नंबर दे दे जिससे कि 36 खुद बना है, जिसका स्क्वायर करके 36 बना है। 36 तो बहुत तरीके से बन सकता है लेकिन जिसका स्क्वायर करके 36 बना है। तो वो जो तरीका है, वो जो मशीन है, वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट कहते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालना एक प्रोसेस है जो आप लोगों ने स्कूल में सीखा भी होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से और भी अलग अलग तरीके से। उसमें से लॉन्ग डिवीजन तो नहीं, लेकिन इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जरूर यूज करके सीखेंगे दोबारा। तो उस प्रोसेस को जिससे कि 36 जो है किस चीज का स्क्वायर हुआ वो हमें नहीं पता, एक्स का स्क्वायर हुआ तो हमें एक्स निकाल करके देगा। तो वो जो 36 ये स्क्वायर हट करके इधर आएगा तो रूट ओवर 36। तो ये जो प्रोसेस है जो इन्वॉल्व हुआ है 36 को 6 बनाने में, उस प्रोसेस को हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट कहते हैं। रूट इसलिए वर्ड यूज हुआ है, रूट का मतलब जड़। तो भाई 36 को बनाने में कौन सा नंबर का स्क्वायर किया गया, जड़ पे पहुंचो, जड़ पे पहुंचो। जड़ पे पहुंचने का मतलब जहां से शुरू हुआ वहां पे पहुंचो, तो इसलिए रूट वर्ड यूज होता है। तो स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है। उम्मीद है कि स्क्वायर रूट समझ में आ गया होगा। उसी तरह से क्यूब रूट एंड बचे हुए रूट्स भी होते हैं। अब मैं आपको एक इसमें कुछ बातें बताता हूं कि आप ध्यान से सुने इसको। तो सर्ड क्या है, अ सर्ड is an indicated root, which cannot be
क्या कह सकते हैं, ऑब्टेन्ड, एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली ऑब्टेन्ड, एग्जैक्टली ऑब्टेन्ड। सर्ड एक इंडिकेटेड रूट है। इंडिकेटेड रूट का मतलब है जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा तो ये स्क्वायर रूट है, तो ये इंडिकेटेड रूट है। क्यूब रूट ऑफ 7 है तो ये जो 3 है ये इंडिकेट कर दिया गया कौन सा रूट है, तो ये इंडिकेटेड रूट है। तो ये जो इंडिकेटेड रूट जो वर्ड यूज किया वो ये है। इसकी वैल्यू आप एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम लोग सर्ड को एक इर्रेशनल क्वांटिटी भी कहा जाता है। सर्ड को इर्रेशनल क्वांटिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि स्क्वायर रूट सबसे छोटा रूट होता है, इससे छोटा कोई रूट नहीं होता। जैसे छोटा रूट इन द सेंस कि स्क्वायर रूट यहाँ पे जो 2 है ये सबसे छोटा है, इसके बाद 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे अभी मैंने दिखा कि भाई किसका स्क्वायर करेंगे कि 36 आए, ये तो आप लिख सकते हैं। इसका क्यूब करेंगे तो 36, तो क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। लेकिन आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि किसका पावर 1 करेंगे कि 36 होगा, तो जाहिर सी बात है एक्स की जगह 36 ही होगा, 36 का पावर 1 चढ़ाएंगे तो 30। इसीलिए 1th रूट नहीं होता कभी भी, क्योंकि वो तो वही नंबर होता है। तो 1th रूट के बारे में बात हम लोग नहीं करते, हम सबसे छोटा जो वैल्यू होता है वो स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट के ऊपर हम बात करते हैं। अब मान लीजिए 5th रूट ओवर 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर ऑफ 1/2। ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी ऑफ इंडिसेस के मेरे वीडियोस में मिल जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगी, और बहुत सारे सवाल भी आपको मिलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक सर्ड की और बचे हुए चीज़ों की। तो देखिए मैं क्वाड्रेटिक सर्ड के ऊपर बात करता हूँ। क्वाड्रेटिक सर्ड, सर्ड्स, तो क्वाड्रेटिक सर्ड्स वो होता है जैसे रूट ओवर एक्स, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, इसलिए क्वाड्रेटिक सर्ड कहते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर वर्ड आ गया इसलिए क्वाड्रेटिक है। एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट, रूट तो है ही, रूट तो ये वाला साइन जब लग गया उसी समय रूट वर्ड का इस्तेमाल हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक सर्ड कहते हैं। तो उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक सर्ड क्या होता है ये आप समझ गए हैं। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। फाइन, ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वाड्रेटिक सर्ड के बाद लाइक सर्ड्स की, लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड्स। तो लाइक सर्ड्स किसको कहते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5√3, -6 रूट 3, ये सारे के सारे जो हैं लाइक सर्ड हैं। लाइक सर्ड उसको कहे जाएंगे, वो वाले कहे जाएंगे जिसका ये जिसको ऑर्डर कहेंगे। अब हम लोग ऑर्डर या इंडेक्स, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में मैंने ऑर्डर या इंडेक्स ये बात लिख दिया है। देखिए इसको मैंने क्या लिखा है, ऑर्डर या इंडेक्स। इस साइन को क्या कहा है, साइन ऑफ रेडिकल, इसके अंदर जो है उसको क्या कहा है, रेडिकांड। तो जिसका भी ऑर्डर या इंडेक्स ये वाला और इसके अंदर वाला रेडिकांट सेम होगा, वैसे रूट्स को हम लोग लाइक सर्ड्स कहेंगे या लाइक रूट्स कहेंगे। रिपीट कर रहा हूं, जैसे ये क्यूब रूट ऑफ ए है, क्यूब रूट ऑफ बी है एंड क्यूब रूट ऑफ सी है, तो ये लाइक सर्ड्स नहीं है। लाइक सर्ड्स होने के लिए ये तो सेम होना चाहिए, जो कि है इन सब में, तीनों के तीनों क्यूब रूट है, लेकिन इसके अंदर वाला जो टर्म है ये डिफरेंट है, इसीलिए लाइक सर्ड्स नहीं कहलाएगा। लाइक सर्ड्स कहलाने के लिए जो रूट है वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए और रेडिकांट सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर और रेडिकांट, मैं लिख देता हूं, ऑर्डर कॉमा रेडिकांट मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम होगा तो ऐसे सर्ड्स को हम लोग लाइक सर्ड्स कहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ ऑफ कोर्स तो अनलाइक सर्ड्स हो जाएगा। जैसे इस केस में देख सकते हैं ये सारे के सारे अनलाइक सर्ड है। स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, अब आप देख सकते हैं रेडिकांट सेम है लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। तो क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए लाइक सर्ड्स नहीं है, इसको क्या कहेंगे हम लोग,
अनलाइक सर्ट्स कहेंगे। तो विश्वास है कि आपको लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सिखाता हूं इसमें कि लिखने का तरीका में क्या फ़र्क आता है। जैसे अगर आपने लिखा है 3√5, इसका मतलब हो जाता है √5 3 बार आया है, √5 और √5 ये 3 बार आया और तीनों आपस में ऐड हो रहा है। तो तीनों अगर ऐड हो रहा है तो आप इसको समझ सकते हैं कि भाई ये एक ही चीज़ है, 3 बार आया है, तो इसलिए हम कहेंगे 3√5। अगर आप इसको ऊंट मानेंगे, कैमल, तो 1 कैमल, 2 कैमल, 3 कैमल, तो यही मैंने लिखा है 3 कैमल। ठीक है। अगर इसकी जगह जैसे बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन होता है, सब कुछ वही है, लेकिन जो जो जहां जहां चेंज होगा वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। अब इसी में बहुत बच्चे इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, ये और ये दोनों एक ही समझ लेते हैं। याद रखिएगा ये ब्लंडर है, आप इसमें और इसमें फ़र्क करना सीख लीजिए। इसका मतलब है कि √5 3 बार जोड़ा गया है, जैसा कि यहाँ मैंने आपको दिखाया, लेकिन इसका मतलब है 5 के ऊपर पावर में 1/3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पावर की तो बात भी नहीं हो रही है और यहाँ पे बिना पावर के बात नहीं हो रही, तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम लोग रूट्स को अलग अलग पावर में चेंज करते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ सवाल ले लेता हूं और वो मैं आपको करके दिखाता हूं। ओके, तो चलिए सबसे पहला सवाल, उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहला सवाल हमारा कि x टू द पावर ऑफ 1/3 आपसे बोला गया है कि एक्सप्रेस एज थर्ड ऑफ द 12th ऑर्डर। 12th ऑर्डर में इसको चेंज कीजिए। अभी इसका ऑर्डर क्या है? अगर अभी आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर का है। कैसे पता? तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए ये रहा x, है ना, ऐसे लिखेंगे x टू द पावर ऑफ 1/3, और इसको सर्ड में लिखना हो या रेडिकल साइन के अंदर लिखना हो तो क्यूब रूट ऑफ x लिखेंगे। ये जो 3 है ये रूट में यहाँ पे आएगा, इसको ऑर्डर कहते हैं। ओके, अब मैं एक और दिखाता हूँ, जैसे 5th रूट ऑफ 1/8 है, सॉरी 5 टू द पावर ऑफ 1/8 है, इसको बोला गया रेडिकल साइन में चेंज करके दिखाइए। तो आप क्या लिखेंगे? 8th रूट ऑफ 5, ये जैसा है 5 वही, ये डिनोमिनेटर 8 है वो लग गया और रेडिकल का साइन। इसकी जगह अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास p रेज टू द पावर ऑफ x/7 बोला गया, इसको आप रेडिकल के साइन में लिख करके दिखाइए। तो आप कैसे लिख के दिखाएंगे? आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक्स वगैरह से मत घबराइए आप, सीधा ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो आप लिखेंगे 7th रूट ऑफ, और ये p है, p लग गया, और टू द पावर ऑफ x जैसा है वैसे रह जाएगा। उसी तरह से m टू द पावर ऑफ n/p+q, तो आप डिनोमिनेटर सिर्फ देखेंगे, डिनोमिनेटर क्या है? p+q है, पावर का डिनोमिनेटर p+q है, तो आप p+q रूट ऐसे पढ़ेंगे, p+q रूट, और m जैसा वैसे ही, और ये n को आप इस तरह से विजुअलाइज कीजिए कि भाई p+q का तो इस्तेमाल हो गया, m को भी लिख दिया, n कहाँ गया? तो n हमेशा पावर में जाएगा, सॉरी दिस इज n। उम्मीद है कि आपको सर्ड्स को पावर में कैसे लिखेंगे और पावर से रूट्स में कैसे लिखेंगे ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको मेरे थ्योरी ऑफ इंडेक्सेस के वीडियोस में मिल जाएगा। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मेरा सलाह रहेगा कि आप उसको जरूर देखें, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि भाई बोला गया है x टू द पावर ऑफ 1/4 है, आप इसको एक ऐसे सर्ड में कन्वर्ट करें जिसका ऑर्डर 12 होगा, मतलब एक 12th ऑर्डर का सर्ड मुझे चाहिए, 12th ऑर्डर का एक सर्ड चाहिए, यहाँ पे 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 12 चाहिए मुझे, तो आप जानते हैं यहाँ पे किसको लिखा जाता है? डिनोमिनेटर को लिखा जाता है। ये जो डिनोमिनेटर होता है वही यहाँ आता है। तो डिनोमिनेटर में अभी क्या है? 4, हमें क्या चाहिए? 12। तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे x टू द पावर ऑफ 1/4 जैसा है वैसे ही रहने दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड। ऐसा क्यों किया? 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 12, और वही 12th रूट मुझे चाहिए। तो मैंने अभी आपको बोला है कि जो यहाँ पे इंडेक्स होता है वही डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर अगर मुझे 12 चाहिए, पहले से 4 था, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। और ये बात आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बताए गए हैं, और आपने पहले भी स्कूल में ये सारी बातें बहुत बार पढ़ी होंगी कि किसी भी चीज़ को अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है, और डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है।
ये हमारा अपना घर की खेती का नहीं है कि आप जब चाहें डिवाइड कर लें, जब चाहें मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, एक सिस्टम है। इसको हम लोग निल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 1/4 है कभी, जैसे एज्यूम करिए कि चलिए 5/3 लिख देता हूँ, ये है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। अब 1 को मैं चाहूँ तो 4/4 लिख लूँ, 1 को अगर मैं चाहूँ तो 5/5 लिख लूँ, 6/6 लिख लूँ, 7/7 लिख लूँ, मेरी इच्छा है, जो चाहूँ मैं लिख लूँ। उस 1 का इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं तय करूंगा, या सवाल में कैसा यूज है वो सवाल तय करेगा। ये हम अपनी मर्जी से खीर पूरी नहीं पका सकते कि नहीं नहीं यहाँ ये नहीं लिखेंगे वहां वो लिखेंगे, वो आप नहीं तय करेंगे। वो जैसा सवाल है वैसा हमें करना पड़ेगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे यहाँ 12 चाहिए था इसीलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। फिर से नील इफेक्ट यूज किया। नील इफेक्ट का मतलब जो कुछ भी नहीं है उस कुछ नहीं का इस्तेमाल हम लोग अपने हिसाब से एक्सक्यूज मी, अपने हिसाब से हम लोग कर लेंगे। जैसे वहां 1 था तो 1 को अगर मैं चाहूं तो 4-3 लिख सकता हूं, 1 को अगर मैं चाहूं तो 0+1 लिख सकता हूं, 2-1 लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो 5/5 लिख सकता हूं, 6/6, 7/7, -2/-2, जो मुझे अच्छा लगता है, जैसी जरूरत है मैं वैसा काम कर सकता हूं। तो यहाँ पे मुझे, क्योंकि मुझे 12th रूट चाहिए था इसलिए मैंने 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो अब ये कैसा दिखेगा, x⁻³ है ना, न्यूमरेटर 1 × 3 is 3 and 4 3 12। अब देखिए क्या है, 12th रूट है ना, तो डिनोमिनेटर में 12 है तो 12th रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या बचेगा x, और पावर 3 जो है वो कहाँ गया, तो वो भी तो रहेगा। तो ये आपने एक एक एक्सप्रेशन था, उसको 12th रूट के सर्ड में, अब ये सर्ड कहलाएगा। अब ये इंडिसेस के फॉर्म में है, अब ये सर्ड कहलाएगा। तो सर्ड तभी कहते हैं जब वो रेडिकल साइन के अंदर होता है, तभी उसको सर्ड कहना ज्यादा अक्लमंदी है। वैसे तो हम कहने को तो आप इसको भी कह सकते हैं, कोई इतना अपराध नहीं हो जाएगा, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है। तो इसी तरह से इसको हम लोग सर्ड कहेंगे क्योंकि ये रूट के अंदर है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में लेता हूं। बोला a⁻⁻1 डिवाइडेड बाई a⁻⁻1/2। बोला कि आप इसको 12th रूट में लिख करके दिखाइए। तो 12th रूट में लिखने के लिए सबसे पहले इकट्ठा तो कर लीजिए, एक टर्म तो बनाइए। वो कैसे बनाएंगे आप, तो वो बनाएंगे a⁻1 डिवाइडेड बाई a⁻1/2, और सॉल्व करेंगे तो a⁻½ डिवाइडेड बाई a⁻1। ठीक है, और आप जानते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। सबसे पहले a को इकट्ठा करना है, कैसे करेंगे, a⁻½ इंटू a⁻1। सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ में से -1 चला है, बेस से में पावर ऐड, हाफ -1 इज -½ तो हम लिखेंगे a⁻½ को क्या लिखेंगे, 1 या चलिए इतना ही रहने देते हैं, तो इतना ही रहने देते हैं। अब हमें क्या करना है कि पावर क्या करना है, 12 लाना है ना। तो 12 कैसे लाइएगा आप पावर, अगर 12 अगर आपको रेडिकल साइन, यहाँ पे 12th रूट चाहिए, यहाँ पे 12th रूट चाहिए, तो आप कैसे लाएंगे 12। अब आप सोचिए यहाँ पे कितना है 2, तो किस से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा कि 12 आ जाए, ऑफकोर्स 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, a⁻⁻1/2 है, मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 6 कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू a⁻⁻6/12 है ना। अब इसको पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, तो दिस इज 1/a⁻6/12। इसको कैंसिल मत कीजिएगा, कैंसिल करेंगे तो आप वापस यहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन ये आपका मकसद नहीं है, आपको 12th रूट चाहिए इसलिए यहीं पे ठीक है। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। उसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ सबसे पहले। अब मैं लिखता हूँ 1 ये 1 है। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 12 है, तो हम क्या लगाएंगे 12th रूट, क्या बच गया a के ऊपर पावर 6, a⁻6, ये मैंने लिखा। तो ये सेम ही चीज है, इस चीज को आपने 12th रूट में लिख करके दिखा दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 4th रूट ऑफ ax³ मल्टीप्लाई 6th रूट ऑफ a⁻⁻1 x⁻⁻²। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आप एकदम निचोड़ के एक टर्म बना लीजिए, उसके बाद जो पावर बोला गया आप सब लगा लेंगे। इस तरह की चीजों को सॉल्व करने के लिए आप थ्योरी ऑफ इंडिसेस देख सकते हैं मेरा, शायद मैंने उसमें सॉल्व भी किया है इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन। तो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पावर में कन्वर्ट करेंगे, a⁻³ ये देखिए 4th रूट है ना, तो पावर क्या लग गया 1/4 मल्टीप्लाइड बाई a⁻1 into x⁻⁻2 to the power of 1/6।
नेक्स्ट स्टेप है हमारा, a के ऊपर पावर चढ़ा देंगे, a टू द पावर ऑफ 1/4 x टू द पावर ऑफ 3/4। आप जानते हैं जो बाहर का पावर होता है वो सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो वही किया मैंने। लेकिन सबसे मल्टीप्लाई तभी होगा जब ये मल्टीप्लाई में प्लस माइनस हो, तब मत कर दीजिएगा ऐसा। मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्रॉस की जगह सिंपल डॉट लगा दिया। a टू द पावर ऑफ -1/6, ये देखिए -1 इंटू 1/6 इज -1/6 एंड x टू द पावर ऑफ -2/6 है ना। x के ऊपर जो पावर है ये भी इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब आप क्या करेंगे, a को इकट्ठा करेंगे और x को इकट्ठा करेंगे। तो कैसे करेंगे आप देखिए, a रेज टू द पावर ऑफ 1/4 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ -1/6 x रेज टू द पावर ऑफ 3/4 इंटू x रेज टू द पावर ऑफ -2/6। अब आप सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, a के ऊपर बेस सेम है, देखिए a दोनों का सेम है, पावर क्या होगा, ऐड होगा। 1/4 -1/6 x टू द पावर ऑफ 3/4 -2/6। सिंप्लीफिकेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आता है। a रेज टू द पावर ऑफ 6 और 4 का एलसीएम 12 है, तो ये 12 लिख दिया मैंने। 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 माइनस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2। फिर x सिमिलरली x के लिए भी है, 6 और 4 का एलसीएम 12 है, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9 माइनस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो a रेज टू द पावर 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, 1/12 एंड x रेज टू द पावर ऑफ 9 माइनस 4 कितना होता है, 5, 5/12। अब आप देख सकते हैं कि क्या है ये, दोनों के ऊपर पावर 12 है ना, दोनों के ऊपर पावर 1/12 1/12 है। तो इसको मैं ऊपर ले जाकर के सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, a इंटू एक्स रेज टू द पावर ऑफ 5, सॉरी, a इंटू एक्स रेज टू द पावर ऑफ 5 होल रेज टू द पावर ऑफ 1/, है ना। x के ऊपर पावर 5 है, a के ऊपर तो सिर्फ 1/12 है। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, जैसा सिखाया था कि जो मेन पावर है जो ब्रैकेट के ऊपर है वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई में है तो, ये अगर मल्टीप्लिकेशन के साइन में है तो a रेज टू द पावर ऑफ देखिए 1/12 जो कि यहाँ पे है, और x रेज टू द पावर ऑफ 5/12 है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 1/12 है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे रूट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12th रूट ऑफ ax रेज टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखाया कि कैसे कोई और अगर रेडिकल साइन है उसको आप किसी और रेडिकल साइन में अगर आप चेंज करना, रेडिकल साइन सॉरी, ऑर्डर में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे चेंज करेंगे, वो मैंने अभी आपको करके दिखाया। उम्मीद है कि ये जो पार्ट मैंने आपको सिखाया वो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप ज़रूर एक बार वीडियो को दोबारा देखें, और अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मुझे फीडबैक में कमेंट लिखें, और मैं उन कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगा और उसके ऊपर जो भी पॉसिबल दूसरा कह सकते हैं कि करेक्शन वीडियो होगा जिससे कि आप लोगों का प्रॉब्लम ख़त्म हो, वो वीडियो मैं ज़रूर बना के अपलोड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड थैंक यू।